राम, कभी अयोध्या याद आती थी? जी। छोटे भाई, माताएं तो अवश्य याद आती होंगी। तात, सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं। Hello everyone and welcome to Aranya. Very welcome. This is my first video and इसमें हम लोग एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण समझने का कोशिश करेंगे जो कि एकदम ही नया होगा। और भगवान राम का क्या हमारे समाज को ज़रूरत है, और है तो क्यों है, इस प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम लोग अपने सोसाइटी में देख रहे हैं देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है जो हमारे समाज में घट रहा है। बट एज अ सोसाइटी, समाज के रूप में, और ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं, सो हमारे पास और एक सोशल पर्सन, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में ये हमारे दिमाग में ज़रूर प्रश्न आना चाहिए कि पॉलिटिकली तो हम लोग वोट दे देते हैं एंड गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं, वहाँ पर भी हमारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होते हैं, बट क्या मोरल एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, हर समाज का 3 अंग होता है, दैट इज़ मोरल एस्पेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। न्याय आपको पता है क्या होता है? न्याय विधान किसी भी देश का बड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि न्याय विधान का मतलब ही ये होता है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें और जो बुरे व्यक्ति हैं उनको न्याय का डर हो। अगर किसी देश में न्याय विधान ऐसे है कि बुरे व्यक्ति ही ज़्यादा सुखपूर्वक रह रहे हों और अच्छे व्यक्ति डर रहे हों न्याय से, तो इसका मतलब है कि न्याय विधान में कुछ त्रुटि है। लेकिन ये सरकार के हाथों में चला जाता है, और किसी भी समाज के निर्माण में जो पॉलिटिकल, यानी ये राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो है, ये हम कुछ लेवल तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोट डाल करके, प्रेशर बना करके, बट ये जो मोरल एस्पेक्ट है ये हमारे हाथों में होता है। और यहाँ पर आदर्श व्यक्तियों का स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को देख करके ही बड़ा होता है। आपको एक बात पता है कि हमारे आज के समाज में इन्फ्लुएंसर सब जो है बड़ा फैलता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता रहता है, हर समय इन्फ्लुएंस होगा, अच्छी चीज़ों से भी, बुरे चीज़ों से भी। इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों के निकट हमें रहना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे, इन्फ्लुएंस होना मानव स्वभाव है। पर आज के समय में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है हर एक ग्रुप का कि ये कई बार डिस्टर्बिंग भी हो जाता है। तो हमारे सामने जो प्रश्न आ जाता है कि इसमें आप ये टॉपिक क्यों घुसा रहे हो, भगवान राम क्यों? क्योंकि देखिए, जो समाज के पास उपाय है उसमें से एक राम, वेट, भगवान राम। आपके सामने पहला प्रश्न होगा कि क्या भगवान राम एक धार्मिक विषय नहीं है? नहीं, आप भगवान राम को धर्म के रूप में जानते हैं, उनका जप इत्यादि, ये जो भी कुछ है ये आपका निजी विषय है, ये आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास का विषय है, ये आप पर डिपेंड करता है, इसको कोई बाहर वाला इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पर जो दूसरा, समाज के लेवल पर अगर हम देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख करके समाज आगे बढ़ सके वो हमें चाहिए, चाहे वो कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या हमें ये इस चीज़ को भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि जो व्यक्ति हो उसके अंदर ऐसे गुण हो कि जब व्यक्ति उसको अपनाए तो वो ऊंचाई की ओर बढ़ सके? क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रेम को ऐसे समझते हैं। राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ाया जाता, फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहाँ से पाई? उसी प्रकृति से शत्रुघ्न, जिसने मां को बालक से, भाई को भाई से और सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया। क्या हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता को ऐसे आदर देते हैं? क्योंकि
अंततः हमारे बच्चों से ही तो हमारे भविष्य का निर्माण होना है। तो वो जैसे होंगे हमारा समाज वैसा होगा, और हमारा समाज जैसा होगा वैसा हमारा देश, और वैसी ही अंततः दुनिया भी होगी। तो अल्टीमेटली जब हम मोरल एस्पेक्ट पे, इसको भूलिएगा मत, ये जो हमारा मोरल एस्पेक्ट है इस पर जब हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल अपना पावर एक्सरसाइज कर लिए तो अल्टीमेटली मोरल एस्पेक्ट, यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पर मतभेद होते हैं लोगों के बीच में, लेकिन मोरल एस्पेक्ट्स में लोगों के बीच में मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि अच्छाई का कोई विकल्प नहीं होता। इस मामले में समाज के हर व्यक्ति को एकजुट होना चाहिए। यदि प्रभु राम को आप धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हो सकता है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, पर हम जाति, धर्म या अन्य किसी भी मानसिकता से ना बंधे, तो हमारे लिए प्रभु राम एक ऐसे माला है जो कि पूरे भारत को जोड़ते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु राम ही एक माला है, बहुत सारी मालाएं हैं भारत में, उनमें से एक प्रभु राम है। यानी ये हमारे लिए, पूरे भारत के लिए एक रत्न है, और इस रत्न को संभाल करके रखना बहुत आवश्यक है समाज के लिए। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि धार्मिक विषय अलग है, समाज का विषय अलग है। ये समाज के धरोहर हो सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देख करके समाज उन्नति कर सकता है, जिनको देख करके समाज ये कह सकता है कि आदर्श व्यक्ति ऐसा होता है। यदि आपस में ही हम लड़ करके इन जैसे महापुरुष को खो देते हैं, तो जहाँ पर कई देश महापुरुषों के लिए तरसते हैं कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष जन्म लें जिनको फॉलो करें, जिनको दिखा करके हम अपने बच्चों को बड़ा करें, वहाँ वो तरस रहे हैं और हमारे पास है, हम आपस में लड़ रहे हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट? हम कहते हैं भारत विविधताओं में एकता का देश है, पर ये एकता बनता कैसे है? इन्हीं सारी चीज़ों से तो बनता है। भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं, भारत में अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, पर फिर भी चाहे आप उत्तर भारत में जाइए वो राम को जानते हैं, चाहे आप दक्षिण भारत में जाइए वो राम को जानते हैं, चाहे आप पश्चिम भारत में जाइए वो राम को जानते हैं, चाहे आप उत्तर पूर्व भारत में जाइए वो भी राम को जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान राम ही एक माला है, पर ये उन मालाओं में अग्रणी है जो कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो करके रखते हैं। ये मेरा दृष्टिकोण था। आपने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से पूरे तरीके से एग्री करते हो, मेरा विचार आपसे मेल खाता हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका विचार मुझसे मेल ना खाता हो। इन दोनों कंडीशन के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जाओ, विश्राम करो। जब तक हम प्रशंसा करते जाएंगे तुम संकोच से नमते जाओगे। जाओ वत्स।